नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत में हुए धार्मिक आंदोलन के बारे में, जिसमें हम जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे थे। जिसमें हम महावीर स्वामी और उनकी शिक्षाएं, जैन धर्म में कौन-कौन से संप्रदायों में विभाजन हुआ, श्वेतांबर, दिगंबर, इनके बारे में हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे जैन संगतियाँ और इससे संबंधित कुछ और तथ्य जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो 527 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हो जाता है, जिसको मोक्ष भी कहा जाता है। इसके बाद जो सबसे बड़ा जैन संगम या महासभा आप कह सकते हो, ये होती है लगभग 300 ईसा पूर्व में। दो जैन संगतियां हुई है। पहली हुई है 300 ईसा पूर्व में, दूसरी हुई है 512-13 ईस्वी में। अब जैन संगति का अर्थ है कि सम्मेलन, महासभा या धर्म सभा, जहां पर धर्म से संबंधित विद्वान लोग शामिल होते हैं और विचार विमर्श करते हैं। प्रथम जैन संगति की बात करें तो यह होती है 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। इस समय जो शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य स्वयं जैनी थे। इन्होंने संलेखना या संथारा आप कह सकते हो, इसके माध्यम से शरीर का त्याग किया था। तो अगर ये पूछा जाए कि प्रथम जैन संगति के समय शासक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य इस समय शासक थे। ये जो संगति होती है ये स्थूलभद्र और संभूति विजय इनके नेतृत्व में होती है, या निरीक्षण आप कह सकते हो कि इनके निरीक्षण में ये जैन संगति का आयोजन होता है। ये दोनों स्थावीर है या स्थानकवासी आप कह सकते हो, यानी कि ये श्वेतांबर है। तो इस सभा पर श्वेतांबरों का प्रभाव ज्यादा रहता है। स्थूलभद्र इस प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष थे। स्थूलभद्र, और स्थूलभद्र कौन थे? ये श्वेतांबर थे। श्वेतांबर और दिगंबर क्या होते हैं ये हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब जो भद्रबाहु थे, भद्रबाहु और उनके अनुयायी, इन्होंने इस संगति का बहिष्कार किया और भद्रबाहु दिगंबर थे। यहाँ पर आप देखोगे स्थूलभद्र श्वेतांबर है और भद्रबाहु दिगंबर है। तो स्थूलभद्र यानी कि श्वेतांबर इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और भद्रबाहु यानी कि दिगंबर ने इसको बहिष्कार किया है, स्वीकार नहीं किया है। तो इसका एक परिणाम ये हुआ है, या आप कह सकते हो कि जैन धर्म में एक क्षति ये हुई है कि जैन धर्म स्पष्ट रूप से श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में विभाजित हो गया है इस प्रथम जैन संगति के समय में। प्रथम जैन संगति की उपलब्धि यह रही कि जैन धर्म ग्रंथ जो लुप्त हो रहे थे, इनका संकलन किया गया और स्थूलभद्र द्वारा 12 अंग के रूप में इनका संपादन किया गया। तो जो श्वेतांबर थे, इन्होंने इन 12 अंगों को स्वीकृति प्रदान की या इनको स्वीकार किया। फिर होती है दूसरी जैन संगति, द्वितीय जैन संगति जिसको कहा जाता है। ये होती है 512-13 ईस्वी के लगभग। ये गुजरात में होती है। तो ये थी प्रथम जैन संगति। दूसरी जैन संगति होती है 512-13 ईस्वी में। यानी कि महावीर स्वामी के लगभग 1000 साल बाद की बात हो रही है। ये होती है गुजरात के वल्लभी में। इस समय जो यहाँ के शासक थे, मैत्रेय वंश के शासक थे श्रवसेन प्रथम,
और श्रवसेन प्रथम के संरक्षण में ये सभा आयोजित होती है और इसकी अध्यक्षता करते हैं देवर्दिक क्षमा श्रवण। ये इसके अध्यक्ष थे, देवर्दिक क्षमा श्रवण। श्रवण भी मिलता है, श्रवण भी मिलता है। ये इस सभा की अध्यक्षता करते हैं, ये भी श्वेतांबर आचार्य है। देवर्दिक क्षमा श्रवण, ये भी जैन आचार्य है। इस जैन संगति में जो द्वितीय जैन संगति हुई है वल्लभी गुजरात में, इसमें जैन ग्रंथों को अंतिम रूप से अर्धमागधी भाषा में संकलित किया गया है और 12 उपांगों को भी स्वीकार किया गया है। इसके अलावा कुछ प्रमुख जैन ग्रंथ है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला है जिसमें कल्पसूत्र। भद्रबाहु द्वारा संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ है ये। इसमें जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास मिलता है। 3 भागों में है ये। पहले भाग में 23 तीर्थंकरों का जीवन वर्णन मिलता है। दूसरे भाग में जैन धर्म के नियम और सिद्धांत मिलते हैं और तीसरे में जैन गाथाओं का वर्णन है। तो इसके 3 भाग है। इसमें कई बार ये भी पूछा जाता है कि इसको लिखा किसने है, तो इसके जो लिखने वाले हैं वो भद्रबाहु है। तीन भागों में से पहला जो भाग है उसमें 23 तीर्थंकरों का जीवन वर्णन है। तो 24वें कौन है? महावीर स्वामी के जीवन का वर्णन इसमें नहीं है। कल्पसूत्र में तो 23 तीर्थंकरों का वर्णन है। तेईस तीर्थंकरों के जीवन वर्णन या जीवन चरित, आप जो भी कहना चाहे। दूसरे भाग में है जैन धर्म के नियम या सिद्धांत। ये दूसरे भाग में। और तीसरे भाग में कुछ जैन कथाएं, कहानियां, गाथाएं इस तरह है। तो तीसरे भाग में जैन गाथा है। ये कल्पसूत्र में लिखी गई है, ये संस्कृत भाषा में। और इसमें जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास मिलता है। दूसरा प्रमुख ग्रंथ है भगवती सूत्र। इसको प्राकृत भाषा में सुधर्मा स्वामी ने इसकी रचना करी है। प्राकृत भाषा में है ये। सुधर्मा स्वामी, इन्होंने इसकी रचना करी है। प्राकृत भाषा में बहुत सारे जैन ग्रंथों की रचना होती है, इसलिए कई बार इसको जैन प्राकृत भी कहा जाता है। भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन के बारे में वर्णन मिलता है। इसमें महावीर स्वामी से जो प्रश्न पूछे गए हैं और उनका महावीर स्वामी ने जो उत्तर दिए, इसका वर्णन इसमें मिलता है। और इसके अलावा इसमें जैन धर्म के सिद्धांतों का भी उल्लेख है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि महावीर स्वामी के प्रश्नोत्तर किसमें है, तो वो भगवती सूत्र में। अगला एक प्रमुख ग्रंथ है इसमें त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरितम। त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरितम। त्रिषष्टि त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरितम, ये हेमचंद्र सूरी ने इसकी रचना करी है। इसमें
63 सलाका पुरुषों का विवरण है। त्रिषष्टि मतलब 63 सलाका पुरुष, जिसमें कृष्ण को भी सलाका पुरुष कहा गया है। सलाका पुरुष का मतलब होता है कि महापुरुष या महान व्यक्ति। अब इन 63 सलाका पुरुषों में 63 व्यक्तियों के बारे में होगा। तो जो 63 व्यक्ति है उसमें 24 तो तीर्थंकर हो गए, 12 चक्रवर्ती है, 9 बलदेव है, 9 वासुदेव है, 9 प्रतिवासुदेव है। प्रतिवासुदेव मतलब कि जैसे ये रावण वगैरह जो है, इस तरह के इनको प्रतिवासुदेव कहा गया है। इसमें राम की कथा है, कृष्ण बलराम की कथा है। तो ये इस तरह से 63 शलाका पुरुषों का इसमें वर्णन है। विमल सूरी ने प्राकृत भाषा में भी रामायण लिखी है, जिसको पौम चरियम नाम से लिखा गया है। बाद में एक जैन कवि हुए स्वयंभू, इन्होंने इसको अपभ्रंश भाषा में ट्रांसलेट भी किया है, पौम चरियम। इसको जैन रामायण भी बोलते हैं। ज्यादातर जैन ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में लिखे गए और महावीर स्वामी के उपदेश और ज्यादातर जो जैन उपदेश है वो प्राकृत भाषा में। एक और व्यक्ति हुए अमोघ वर्ष, इन्होंने रत्न मालिका की रचना करी। ये अमोघ वर्ष पहले शासक थे, राष्ट्रकूट वंश के शासक है, फिर बाद में सन्यासी हो गए। तो इन्होंने रत्न मालिका लिखी है। तो इस तरह के जो ग्रंथ आएंगे जिसे किसी व्यक्ति से संबंधित, यानी कि अगर आप देखोगे कि अमोघ वर्ष से संबंधित है रत्न मालिका, तो ये जब हम अमोघ वर्ष पढ़ेंगे उस समय इस तरह के ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर उनको पढ़ा है जो जिनकी किसी शासक या किसी राजवंश को पढ़ते समय उनके आने की संभावना कम है। बाकी जो किसी राजा राजवंश के साथ में आएंगे उनको हम वहीं पर पढ़ेंगे, ताकि आपको याद रखने में इतनी समस्या ना हो। अगर सारे किताबों के नाम एक साथ पढ़ेंगे तो फिर कंफ्यूजन पैदा होगा। इन ग्रंथों के अलावा जैसे आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र, सूत्र कृतांग, ये भी कुछ जैन ग्रंथ हैं। जैन धर्म के अनुयायियों की बात करें तो कुछ शासक राजवंश है जो जैन धर्म को फॉलो करते थे, संरक्षण देते थे। जैसे चालुक्य शासक, इन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया। नंद वंश, मौर्य वंश, गंग वंश, कदम, चालुक्य, राष्ट्रकूट, ये कुछ राजवंश थे जिन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया था। कुछ प्रमुख जैन अनुयायी राजा की बात करें तो उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, खारवेल, अमोघवर्ष, विक्रमादित्य, ये जैन धर्म के अनुयायी राजा थे। खारवेल को अगर आप देखोगे तो ये कलिंग के शासक थे, जिनका एक हाथी गुम्फा अभिलेख मिला है। प्रसिद्ध अभिलेख है ये, जिसमें भारतवर्ष का पहली बार उल्लेख मिलता है। इसी में जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य मिलता है, हाथी गुम्फा अभिलेख में, ये खारवेल का है। चामुंड राय ने गोमतेश्वर की एक प्रतिमा का निर्माण करवाया था। यहाँ पर हर 12 साल में महामस्तकाभिषेक होता है। गोमतेश्वर को बाहुबली भी कहा जाता है, ये ऋषभ देव जी के पुत्र थे। और जो चामुंड राय है वो गंग वंश के राजा थे, राजमल्ल चतुर्थ इनके मंत्री थे। तो ये चामुंड राय ने बाहुबली या गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा का निर्माण करवाया था। ये जो मूर्ति है ये कर्नाटक में, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में चंद्रगिरी की पहाड़ी पर। ये चंद्रगिरी की पहाड़ी वही है जहां पर चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना द्वारा या उपवास द्वारा अपना शरीर त्याग किया था। क्योंकि जैनी हो गए थे तो इन्होंने जैन परंपरा के अनुसार अपने शरीर का त्याग किया था। दिलवाड़ा ये माउंट आबू पे है, यहाँ पर आदिनाथ मंदिर है जिसको विमल शाह ने बनवाया। ये विमल शाह भीमदेव प्रथम जो कि चालुक्य थे उनके सामंत थे। यहीं पर नेमिनाथ मंदिर का निर्माण भी वास्तुपाल तेजपाल ने करवाया है। इसके अलावा गिरनार, पालीताना, यहाँ की पहाड़ियों पर भी कई सारे जैन मंदिर है और बड़े प्रसिद्ध मंदिर है। रणकपुर पाली, ओसिया जोधपुर, यहाँ पर भी जैन मंदिर है। खजुराहो मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध जैन मंदिर है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में आप देखोगे तो गोमटगिरी, सोनगिरी, बावन गजा, ये भी जैन धार्मिक स्थल है। यहाँ पर भी बहुत ही अच्छे जैन मंदिर बने हुए हैं। पावापुरी में जल मंदिर है, ये जैन धर्म से संबंधित है।
इसके अलावा कुछ जैन गुफाएं भी है, जैसे उदयगिरी की गुफा विदिशा में। यहाँ पर कुमार गुप्त का अभिलेख मिला है 425 ईस्वी का, जिसमें जैन मूर्ति बनाने का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा स्कंदगुप्त का केहोम या केथोम अभिलेख भी है, इसमें भी जैन मूर्ति निर्माण का उल्लेख मिलता है। उदयगिरी खंडगिरी है उड़ीसा में, यहाँ पर 35 जैन गुफाएं मिली है। एलोरा में भी जैन गुफाएं हैं। तो ये जैन धर्म के कुछ निर्माण है, मंदिर और गुफाओं के बारे में हमने देखा है। इसके अलावा कुछ और ऐसे तथ्य है जो परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण है, जैसे कि जैन तीर्थंकरों की जो मूर्ति पूजा है सबसे पहले पहली शताब्दी में शुरू हुई थी, जो श्वेतांबरों ने शुरू करी थी। अगर आप मथुरा के पास एक जगह है कंकाली टीला, यहाँ से बहुत सारी जैन मूर्तियां मिली है, जैन मूर्तियां, यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां। तो ये भी जैन धर्मों में मूर्ति पूजा के एक प्रमाण के रूप में देखा जाता है। जो जैन मठ होते हैं इनको बसदीस कहा जाता है। बसदीस या बसादी। जैन मठों को बसादी या बसदीस दोनों नाम आते हैं। बसदीस कहा जाता है जिसको हम बसादी कहते हैं। एक पर्युषण पर्व होता है, ये भी जैन धर्म से संबंधित है, जो लगभग सभी को पता है। पर्युषण पर्व जैन धर्म से संबंधित है। चौसा से जैन तीर्थंकरों की कांसे की बनी हुई मूर्तियां प्राप्त हुई है। कभी आपसे ये पूछ ले कि कांसे की जैन मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई है, तो ये चौसा से प्राप्त हुई है। इसके अलावा चक्रेश्वरी देवी और सचिया देवी ये जैन धर्म से संबंधित देवियां हैं, चक्रेश्वरी और सचिया। ये जैन धर्म में से संबंधित देवियां हैं। इसके अलावा आप देखेंगे ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। ऋषभदेव पहले तीर्थंकर है और अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर है। इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। और जो दूसरे तीर्थंकर है अजितनाथ, इनका उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। एक और पुस्तक है, अपभ्रंश भाषा में एक व्याकरण तैयार किया था हेमचंद्र जी ने। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि अपभ्रंश भाषा का पहला व्याकरण किसने तैयार किया, तो ये हेमचंद्र ने तैयार किया था। और जैन धर्म को आप देखोगे तो ये जैन धर्म और सांख्य दर्शन लगभग लगभग समान है। कभी आपसे ये पूछ लिया जाए कि जैन धर्म दर्शन किस भारतीय दर्शन के समान है, तो ये सांख्य दर्शन के समान है। तो ये था जैन धर्म के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।